उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 8वें उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। राज्यसभा के रण में संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार। साल 2019 में समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में आए संजय सेठ ने गुरुवार को भाजपा के 8वें उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। वे राज्यसभा चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। इसके बाद दोनों दलों के बीच वोटिंग के बाद ही फाइनल रिजल्ट संभव हो सकेगा। राज्यसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। देश के अंदर माहौल है, जिस तरीके से माननीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दुनिया में देश का नाम हो रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी सौंपी है। पहले भी सौंपी थी, अभी भी सौंप रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 7 और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आराम से अपने उम्मीदवारों को जीत दिला सकती है। वहीं एक सीट को लेकर संख्या बल पर मामला फंस गया है। संजय सेठ के नामांकन के बाद अब चुनावी मैदान में 11 उम्मीदवार हो गए हैं। ऐसे में अगर किसी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया तो 27 फरवरी को चुनाव होंगे। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों के नामांकन पहले ही दाखिल कर दिया है। देखिए, आगे एमएलसी है, राज्यसभा है, ये मेरा सरोकार नहीं है। मेरी ऑब्जेक्शन जो था वो सिर्फ इस बात का था कि हमारा नारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, तो वो हमारे हर चीज में दिखना चाहिए। बस मैं सिर्फ पीडीए के जो चेहरे हो सकते हैं सिर्फ उनको चाहती थी, यही मेरी एकमात्र चाह है। यूपी में सपा के पास 108 विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस के 2 वोट मिलाकर आंकड़ा 110 है। हालांकि राज्यसभा उम्मीदवारी की घोषणा के बाद विधायकों की नाराजगी की चर्चा तेज हो गई है। अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने तो खुलकर सपा नेतृत्व पर हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश यादव पर पीडीए के रूल को फॉलो न करने का आरोप लगाया है। ऐसे में राज्यसभा की 10 सीट पर अखिलेश का पेच फंस सकता है। 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए बीजेपी को 8 वोटों की जरूरत पड़ेगी। आरएलडी विधायकों को मिलाकर बीजेपी के पास 288 वोटों का आंकड़ा है, जबकि सपा के तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए एक अतिरिक्त वोट की जरूरत है। सपा के 2 विधायक जेल में हैं और पल्लवी पटेल विरोध में है। कांग्रेस का साथ मिलाकर सपा के पास 110 विधायक है। ऐसे में सपा को 4 अतिरिक्त वोट की जरूरत होगी। एक राज्यसभा सीट जिताने के लिए प्रत्याशी को 37 वोट की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।